हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने तीन पावर्स को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहली पावर थी, क्या कोई आईपीसी के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो कहाँ पर ट्राइएबल होगा। अगर जुविनाइल से रिलेटेड कोई केस होता है तो वो कहाँ पर ट्राइएबल होगा। और हाई कोर्ट और सेशन जज की क्या पावर है, वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इन तीनों पावर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, प्लीज नोटबुक ले लीजिए, अपने पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को आप रिटन डाउन करते चलिए, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी अदर पावर्स बच गई हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 29 को, जो कि कोर्ट की एक पावर के बारे में बताता है। सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में बताया गया है। अगर हम मजिस्ट्रेट की क्लासिफिकेशन करें तो मजिस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीजीएम हुआ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास की मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सेकंड क्लास की मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो इन सभी की अलग अलग पनिशमेंट बताई गई है क्रिमिनल कोर्ट के अंतर। ये एक पावर बताई गई है। अब हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट की, तो उनके पास पावर है, वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है फर्स्ट क्लास की मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा वो फाइन भी लगा सकते हैं। फाइन यानी फाइन और पनिशमेंट वो दोनों भी दे सकते हैं। अब हम बात करें सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट की, तो उनके पास पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, और या इन दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है इस तरह की कोर्ट के द्वारा। अब हम बात करें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास होती है। यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास पावर है ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा दे सकते हैं। तो सेम पावर हो गई चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। इसी तरह अगर हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसके पास सेम पावर होती है जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। तो यहाँ पर सेक्शन 29 कंप्लीट होता है। सेक्शन 29 में इसी पावर से रिलेटेड बात की गई है। अब हम बात करते हैं हमारी अदर पावर की, जो बात करते हैं सेक्शन 13 के अंतर। सेक्शन 13 बताता है, अगर कोर्ट के द्वारा कोई डिग्री पास कर दी जाती है किसी के अगेंस्ट में और वहां पर उस पर फाइन लगा दिया जाता है 5,000 रुपए का, लेकिन वो पर्सन फाइन को देने में सक्षम नहीं है, यानी किसी कारण से डिफॉल्ट हो जाता है और वो फाइन नहीं दे पाता, तो अब कौन सी कोर्ट होगी जो उसे फाइन ना देने के लिए पनिश करेगी। तो इसी के बारे में सेक्शन 13 के अंतर्गत बताया गया है। यह भी कोर्ट की एक पावर है। तो यहाँ पर अगर कोई डिफॉल्ट होता है फाइन ना देने में, अगर फाइन देने में कोई डिफॉल्ट होता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि इस तरह की केसेस में वो दंड दे सकते हैं। तो सेक्शन 13 में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, आप उसे रिटन डाउन कर लीजिए। यानी कि जो सेक्शन 29 के अंतर्गत हमने पढ़ा था मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में, तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई है वो उससे ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कोई फाइन में डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है इस सेक्शन में कि अगर
वो जो पावर दी गई है, अगर जो कोर्ट पनिशमेंट देंगे वो 1/4 से ज्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे। यानी कि सपोज दैट किसी क्राइम या ऑफेंस की जो पेनल्टी है या पनिशमेंट है वो 4 साल थी, लेकिन अब उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो केवल उसका 1/4 ही पनिशमेंट दिया जा सकता है, इससे ज्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सेक्शन 30 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 की। ये भी कोर्ट की पावर के अंतर्गत आते हैं ये सेक्शन। तो सेक्शन को और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को आप रिटर्न डाउन करते चलिए। सेक्शन 31 में बात की गई है कि जब कोई अपराधी, जब कोई पर्सन कन्विक्टेड होता है एक या एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए, तो वहां पर कोर्ट क्या करती है, उसे एक ही ट्रायल के अंतर्गत चला सकती है। कोर्ट चाहे तो जो पनिशमेंट है वो एक साथ भी दे सकती है अलग अलग ऑफेंसेस के लिए, या अलग अलग पनिशमेंट दे सकती है अलग अलग ऑफेंसेस के लिए। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्शन 31 के अंतर्गत यह बताया गया है, अगर किसी को पनिशमेंट दी जा रही है एक ही ट्रायल के अंतर्गत सेवरल ऑफेंसेस की, तो वो 14 साल से ज्यादा नहीं होगा। सब इसे मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए उस किसी पर्सन ने 3 ऑफेंस किए, अब एक की सजा 2 साल है, एक की सजा 3 साल है, एक की सजा 4 साल है। तो ये सारे ऑफेंस की जो सजा है वो मिलकर 14 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है इस सेक्शन के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरी बात क्या बताई गई है कि अगर जो पनिशमेंट दी जा रही है वो किसी पनिशमेंट से दुगनी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ट्वाइस पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यानी कि सपोज दैट किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल है, तो वो 2 साल का दुगना नहीं दे सकती, उसका ट्वाइस नहीं कर सकती। इस सेक्शन में बताया गया है। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। 7 मिनट की ये हो चुकी है, 7 से ज़्यादा ही हो चुकी है। तो अदर जो पावर बच गई मैं उसे अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ। धन्यवाद।